हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स के 8 सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंकिक प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके पेपर में मैक्सिमम 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज 8 सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। यानी वो 8 न्यूमेरिकल ऐसे कौन से हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टारगेट भाई हम लोगों ने रखा है 95+। तो इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको छोटे बड़े सारे क्वेश्चन साथ में लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, बात हम लोग कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। देखिए, उनको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, पहले मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा कह क्या रहा है, और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगा। क्योंकि भाई टाइम कम है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल पहले सॉल्व कर रखे हैं। आपको केवल मुझे समझाना है कि आप कैसे समझ सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। यानी हमारे पास भाई कोई 8 ओम का जो है वो तार है, मोटा तार है, उसकी हमने लंबाई को खींच करके 2 गुना कर दिया है। तो तार के नए प्रतिरोध की आपको गणना करनी है। तो तार का जो नया प्रतिरोध होने वाला है दोस्तों, वो क्या होगा, तो हम आपको बताते चलें। जैसे A1 और L1 यहाँ पर लिखा हुआ है और 2A2 L1 लिखा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मोटा तार है हमारा, उसको हमने खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारा एरिया जो है वो सेम रहेगा, लेंथ भी सेम रहेगी पहले तार के लिए। अब हमने जब उसकी लंबाई को खींच के 2 गुना कर दिया, तो जो उसकी लंबाई है और जो उसका एरिया है वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, पर हम यहाँ मान लेते हैं पहले तार के लिए बात हो रही है। दूसरे तार के लिए पहला केस हम मान सकते हैं, उसको फर्स्ट केस है। सेकंड केस यानी कि दूसरा केस हमारा भाई ये वाला है 2A2 L1। दूसरे केस में भाई क्या होगा, A2 L1, यानी कि 2 गुना होना, यानी कि 2 गुना हो जाएगा ना, मैंने बोला। ठीक है, जैसा ही क्वेश्चन कह रहा है। तो आगे अगर हम इसकी बात कर लें तो A1 और A2 एक जगह ले आएंगे। ठीक है, तो A1 और A2 जो है वो एक तरफ आ जाएंगे और L1 एक तरफ चले जाएंगे। तो A1 इधर रहेगा और ये A2 उठ के इधर आ जाएगा। तो A1/A2 बराबर इधर क्या बचेगा, 2L1, और ये वाला L1 इसके नीचे चला जाएगा। तो L1 अब यहाँ L1 और यहाँ पर मैंने चेंज किया, क्योंकि भाई लंबाई तो वही रहेगी ना, लंबाई को जो खींचेंगे तो लंबाई तो वही रहेगी, लेकिन A2 यानी कि कहने का मतलब क्या, L1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A1/A2 बराबर 2। इसको अगर हम लोग सीधे फॉर्म में लिखें तो A1 इधर रहेगा, 2A2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं A1 बराबर 2A2। इस प्रकार की हमारे सामने एक कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग बात करें, जो फॉर्मूला होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता है, R = ρL/A। तो उसी को मॉडिफाइड करके मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है R1, यानी कि पहले केस के लिए ये बात हो रही है। जो पहला केस है उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा R1 = ρL/A1। दूसरे केस के लिए मैंने फॉर्मूला दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है R2 बराबर ρ2L/A2। यहाँ पर L की जगह 2L क्यों आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था आपसे कि उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर L की जगह मैंने यहाँ पर लिखा है 2L/A2। तो इस प्रकार से दो कंडीशन हमारे सामने आ गई हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर देखिए जो 2L है, यहाँ पर अगर हमारी लंबाई को हमने क्या कहा था, लंबाई जो हमारी वो लेंथ 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, R2 बराबर ρ4L/A1। तो यहाँ पर 4L/A1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरे कंडीशन में मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ से R2 की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो R2 बराबर 4 बाहर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 4 हमारा कांस्टेंट है। तो 4 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ρL/A1। आप लोग अगर इसको ध्यान से देखिए तो ρL/A1 क्या है, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू है R1 की कंडीशन है पूरी R1 = ρL/A1। ये पूरी कंडीशन R1 की है। तो इसकी जगह हम लोग अगर पूरा R1 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसकी जगह R1 लिख देंगे तो कंडीशन हो जाएगी R2 बराबर 4R1। 4 ये बाहर वाला है और इसके हमने पूरा R1 ले लिया है। तो R2 बराबर 4R1 ये कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो हमको यहाँ R2 की वैल्यू निकालनी भाई, नए प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी, जैसा कि क्वेश्चन में देखिए कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि तार के नए प्रतिरोध की आपको गणना करनी है। तो R1 की वैल्यू क्या है, 8 ओम है। ठीक है, तो उसी R1 की वैल्यू हमने रख दी 8 ओम, और ये 4 बाहर पहले से। तो R2 बराबर आ जाएगा 4 × 8 ब्रैकेट में, ये ओम में आंसर आता है। ठीक है, ओम इसका यूनिट है। R2 बराबर आएगा 32 ओम, यानी 32 ओम। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया प्रतिरोध निकल के आएगा दोस्तों, वो R2 बराबर 32 ओम आएगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। ये रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई एक हमारे पास जो है 10 ओम का प्रतिरोध का तार है, उसको 5 बराबर भागों में हमने काट दिया है, फिर उनको काटने के बाद क्या करा है, समांतर क्रम में जोड़ दिया है।
ठीक है। तो जो इनका परिणामी प्रतिरोध होने वाला है दोस्तों वो आपको ज्ञात करना है। सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे, जैसे आपके सामने सॉल्यूशन पहले से ही मौजूद है, बस मुझे आपको समझाना है क्या हुआ है, कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए 10 ओम का प्रतिरोध का एक तार है, तो 10 ओम का प्रतिरोध का तार हमने यहाँ लिया, 5 बराबर भागों में काटा गया। तो 10 ओम को 5 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर, यानी एक जो तार है वो 2 ओम का हमारा बैठ रहा है, यानी एक जो टुकड़ा होगा वो 2 ओम का टुकड़ा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर भाई क्या करना है, समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देना। आप जानते हैं अच्छे तरीके से, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। तो इस प्रकार के हमारे 5 टुकड़े हो गए। अब 5 टुकड़ों की सबकी वैल्यू रख देंगे। एक हमने एक आर की वैल्यू कितनी निकाली हुई है, 2 ओम वैल्यू निकाली हुई है। तो एक आर की जब 2 ओम वैल्यू है तो इस पाँचों तार की कितनी वैल्यू होगी, 1/2 1/2 1/2 सारी वैल्यू होंगी। तो जब इसको हम रख के सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आगे आप देख सकते हैं 1/r इक्वल टू 2 जो है पूरा एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1, 5 बार 1 प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा 1/r की वैल्यू। ठीक है। लेकिन हमको क्या है दोस्तों, परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है। हमको परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो हमको परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ये आर जब हम लोग सीधा रखेंगे, यानी कि अभी तो 1/r है, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये आंसर भी हमारा उल्टा हो जाएगा। तो r बराबर 2/5 हो जाएगा। यहाँ से जब r ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा जब इसको हम लोग सीधा लिखेंगे। तो 2/5 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.4 ओम आएगा परिणामी प्रतिरोध। तो इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन था, ये इसका आंसर था। बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो आपको घबराना नहीं है, सॉल्यूशन आपको इसी तरह से करके आना है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा चुका है। ठीक है। मोस्टली कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है पहले से ही। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है, ये तो आपके पेपर में आना ही आना है, चाहे कैसे पूछा जाए आपसे, ये आना ही आना है आपके। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और साथ साथ में आप इसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि खुद सॉल्व किए हुए हैं, आपके पेपर में मैक्सिमम पूछे गए हैं। ठीक है। तो साथ साथ में आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 5.0 यानी कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर यानी 450 वोल्ट पर मीटर होगी। कितनी दूरी पर होगी दोस्तों पूछा जा रहा है, यानी कि दूरी के लिए आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको आर निकालना है, यानी कि आर की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है दोस्तों कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो सबसे पहले आपको नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन में भाई आपको क्या क्या दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है आवेश दिया है Q बराबर हमने नोट कर लिया, Q बराबर 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम, ये हमको दिया था, तो भाई हमने इसको नोट कर लिया। ठीक है। आगे दोस्तों एक चीज और दी हुई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी हुई है, E बराबर 450 वोल्ट पर मीटर, ये हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। तो दो चीजें हमको दी हुई हैं, आवेश दिया हुआ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। तो अब हमारे पास एक सूत्र होता है दोस्तों, नहीं जानते तो देख लीजिए। सूत्र होता है हमारे पास E बराबर 1/4πε0 डॉट Q/r²। अब यहाँ पर ये जो 1/4πε0 होता है दोस्तों, ये होता है हमारा कांस्टेंट। ये जब कांस्टेंट होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ये इसकी वैल्यू होती है, ये जो 1/4πε0 देख रहे हैं। ठीक है। अब हमको क्या है, Q दिया है और R की वैल्यू निकालनी है, E दिया हुआ है। ठीक है। इसी फॉर्मूले को लगा के आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं जो जो क्वेश्चन में गिवन था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। E की वैल्यू पुट कर दी 450, 1/4πε0 की पूरी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई, ये होती है 9 × 10⁻⁹, वो यहाँ पर लिख दिया गया 9 × 10⁻⁹। और ये जो Q है आवेश है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 5 × 10⁻⁸। और ये जो R² है भाई, ये तो हमको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितनी दूरी पर, यानी कितनी दूरी पर होगा, तो दूरी यानी कि R है हमारी, तो ये हमको निकालना है R², यानी R² की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यानी R² की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो दोस्तों देख लेते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है। आप लोग जैसा समझते होंगे, आपने मैथ में सॉल्व किए होंगे। ये R² अगर इसके साथ चला जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे हम लोग देखते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये R² ऊपर आ गया और 450 नीचे चला गया। ठीक है। तो इधर बचा है केवल R², बाकी इधर अगर हम लोग सॉल्व करें तो 9 5 कितना हो जाएगा 45, और ये 10 की पावर +9 10 की पावर -8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 10 की पावर 1 बचेगी, यानी कि इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं, और नीचे 450 तो रहेगा ही रहेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 45 से 45 कैंसिल हो गया, यानी लगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो R² की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 1। अब R² बराबर हम लोग जब 1 लिखेंगे तो स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब हम लोग 1 का जब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर अगर इसके ऊपर से हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आप जानते हैं 1 होती है। तो R बराबर 1 मीटर, यही हमारी डिस्टेंस है, यही हमारा आंसर है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सरल सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बस आपको घबराना नहीं है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि आपके एग्जाम में नंबर सबसे ज़्यादा बढ़वाते हैं। ठीक है। स्कोरिंग मार्क्स होते हैं ये, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लिखा है, प्रश्न नंबर 4, 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो
तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी हमारा हमको क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। इस बार हमको भाई क्या दिया है, बल दिया है यानी फोर्स दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई थी और आवेश दिया हुआ था, तो हमको दूरी ज्ञात करनी थी। भाई इस बार क्या दिया हुआ है, हमको आवेश दिया हुआ है और एफ दिया यानी फोर्स दिया हुआ है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है। आगे कहा जा रहा है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों, यानी कि ई निकालना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो अब वही वाली प्रोसेस जैसा कि हमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ पहले हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आवेश दिया हुआ है तो आवेश की वैल्यू हम लोग नोट कर लेंगे। क्यू बराबर 1.5 गुना 10⁻³ कूलाम 2.25 न्यूटन। ये भाई हमने दो चीज़ नोट कर ली। आपका आधे से ज़्यादा टेंशन आपका दूर हो जाता है जब आपको कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप उसकी वैल्यू को पुट कर लें तो आपको पता चल जाता है कि हमको भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ई बराबर F/Q। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है ई बराबर F/Q। ठीक है, तो इसको आपको लगा के आपको इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो बस क्या करना है दोस्तों, हमको कुछ भी नहीं करना है, जो वैल्यू दी है वो हमको पुट कर देनी है। ई हमको निकालना ही है, एफ हमको दिया हुआ है तो एफ की वैल्यू हमने रख दिया है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हम रख देंगे 2.25 न्यूटन और ये जो क्यू है आवेश है उसकी वैल्यू रख देंगे 1.5 गुना 10⁻³ अब जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो नीचे के पॉइंट ऊपर के पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। 2 नंबर इधर भी 2 नंबर इधर भी, नीचे बस केवल आपको जीरो बनाना पड़ेगा। तो 5 से जब काटेंगे तो आएगा 5 3 से 15 और 0 का 0, 5 4 20 बचा 2 25, 5 5 25, ऊपर आ जाएगा 45 नीचे 30। अब फिर से जब आप इसको काटेंगे तो 15 2 30, 15 3 45, ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया 2 और ये नीचे है 10⁻³ अब देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। आगे दोस्तों ए बराबर 1.5, जब देखिए 2 को जो है भाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, तो आप जानते ही हैं गुणा 10⁻³ भाई कैसे आएगा, ये -3 है, ऊपर जाएगा दोस्तों। कोई भी हमारा जो माइनस में होती है वैल्यू अगर ऊपर चली जाएगी 10⁻³ है, अगर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+3, तो ये वही चीज़ यहाँ पर हो गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे भाई तो इधर 1 नंबर और घटेगा, भाई पॉइंट हटाएंगे तो आगे क्या है, इसका 1 नंबर और घट जाएगा, एक और पावर माइनस हो जाएगी तो 10⁻2 यहाँ बचेगा। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ई बराबर 15 गुणे 100, 10⁻2 को भाई हम लोग 100 लिखते हैं। तो आगे कुल मिला के इसका जो आंसर आने वाला है दोस्तों, ई बराबर 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ध्यान रखिएगा यूनिट आपको जरूर लगाना है, नहीं तो आपका आधा नंबर बिल्कुल कट जाता है। अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर आपका केवल यूनिट लगाने का कट जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन करेंगे साथ में लास्ट में उसके आंसर में यूनिट आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, क्या उसकी यूनिट है, यूनिट का आपको ध्यान रखना है विशेष। ठीक है, तो ई बराबर 1500 न्यूटन पर कूलाम आ गया है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। तो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलाम है, तो प्लेट पर कितना आवेश होगा। प्लेट पर आवेश कितना है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको आपको जब अभी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए होगी। अब हल हम लोग देख लेते हैं क्या इसका सॉल्यूशन है। तो आवेश देख लेते हैं भाई, हमको एरिया पहले कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमको चाहिए क्या मीटर स्क्वायर में सब कुछ आंसर होने वाला है, तो इसको हमको मीटर में चेंज कर लेना है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। भाई अगर एक नंबर होता है 1 मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है 10⁻2, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻4 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 100 गुणा 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। ई की वैल्यू दोस्तों हमको दी हुई है 100 न्यूटन पर कूलाम। हमको क्या चाहिए, आवेश की वैल्यू चाहिए। तो इसको आवेश की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दोस्तों हमने क्या करा है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D यहाँ पर लिया हुआ है। तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D है। अब यहाँ से हमको सी को हटाना है क्योंकि भाई सी की वैल्यू तो हमको दी ही नहीं गई है, तो हमको सी की वैल्यू को हटाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा V = E.D होता है। तो V बराबर E.D से यहाँ पर हम V बराबर क्या लग सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले के अलावा एक और फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो Q/V हमको ये फॉर्मूला लिया हुआ है क्योंकि हमको भाई C हटाना है। तो C हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो Q/V है यहाँ पर V की वैल्यू रख देंगे। V बराबर E.ED हो जाएगा। V की जगह हमने पूरी V की वैल्यू रख दी है E.ED। यहाँ वाले क्वेश्चन में भाई यहाँ वाले समीकरण में क्या करेंगे, C की वैल्यू Q/E.D रख देंगे। तो C की जगह Q/E.D रख देंगे और यहाँ पर क्या है बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। तो D से D भाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमको D की वैल्यू भी नहीं दी हुई थी क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, Q/E बराबर एप्सिलॉन नॉट A।
आगे दोस्तों देख लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यू अगर इधर रहेगा तो ये ई उठ के इधर आ जाएगा, तो क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट डॉट ए डॉट ई। अब हमको क्या है, इन तीनों की वैल्यू हमको पता है, इन तीनों की वैल्यू आपको रख देनी है। क्यू बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12, ये आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी, गुणे 100 गुणे 10 की पावर माइनस 4 ये आपका एरिया है, और गुणे 100 की ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब जब आप टोटल मिला के उसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई क्या होगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 4 से ये सॉल्व हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्यू बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 कूलाम। यही आपका आंसर है, इसको आप उतार लीजिए, आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आवेश की वैल्यू आपकी यही होने वाली है। ठीक है, 5 नंबर से कम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा था, 5 नंबर का मैक्सिमम पूछा था, तो उसको 5 नंबर के हिसाब से तैयार करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 क्वेश्चन मैंने लिए हुए ना, 8 क्वेश्चन के 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगला छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व जो है वो 10 गुणे 10 की पावर माइनस 8 यानी 10 गुणे 10 की पावर माइनस 8। आगे लिखा है तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। रैखिक आवेश घनत्व दिया हुआ है, यानी लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 8, और आर यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस को दोस्तों मीटर में चेंज करना है, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो गया। सूत्र दोस्तों हमारे पास क्या है, यही वाला फॉर्मूला लगा देना है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ केवल आर होगा, तो 2 लैम्डा अपॉन आर यहाँ हो गया। अब इसकी पूरी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, तो ई बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में आर की जो वैल्यू, अपॉन में जो आर की वैल्यू वो रख देनी है आपको 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 10 की पावर माइनस 2 है ऊपर जाके इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से कुछ इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जब इसको आप लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ई बराबर कितना आएगा, 9 गुणे 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि यूनिट मैंने आपको बताया था यूनिट लगाना जरूरी होता है। ठीक है, बस यही इसका आंसर है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो भी दिया हो पहले जो आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया है वो आपको लिख देना है गिवन करके, और जैसे उसके बाद जैसे ही आप ये सब कुछ लिखेंगे, जैसा जो भी आपको गिवन है, तो आपको तुरंत फॉर्मूला याद आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे ही याद आता है, जो जो आपको क्वेश्चन में दिया है अगर आप उसको नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। एक चालक के पदार्थ की वैद्युत चालकता की गणना आपको करनी है, जिसकी लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 2 ओम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बस समझना है आपको। लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर, एरिया दिया हुआ है 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले भाई हम लोग एरिया को मीटर में चेंज करते हैं, तो मिलीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। 0.02 गुणे 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर हो गया। आर यानी कि प्रतिरोध दिया है दोस्तों 2 ओम। ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको विशिष्ट चालकता पहले निकालनी है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विद्युत चालकता निकालने के लिए, लेकिन विद्युत चालकता निकालने से पहले आपको क्या निकालना है, विशिष्ट चालकता निकालनी है। विद्युत चालकता निकालने से पहले दोस्तों याद रखिएगा विशिष्ट चालकता निकालनी रहती है, तो विशिष्ट चालकता का ही जब आप उल्टा करेंगे तो वही हमारी विद्युत चालकता की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये आप जानते हैं। बस जो जो हमको दिया आर ए एल सब कुछ दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, आपकी विशिष्ट चालकता की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो विशिष्ट चालकता यानी कि रो बराबर 2 गुणे 0.02 गुणे 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 3 गुणे 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करके देख लीजिएगा, वैल्यू आपकी यही आएगी, रो इक्वल टू 4 गुणे 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 3। ये हमारी रो की वैल्यू आ गई, या ये हमारी रो की वैल्यू आ गई, यानी कि विशिष्ट चालकता की वैल्यू आ गई है। हमको निकालना क्या दोस्तों, विद्युत चालकता निकालनी है। जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा था विद्युत चालकता निकालिए। ठीक है, विद्युत चालकता का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है सिग्मा इक्वल टू 1/रो। ये सिग्मा देखते हैं आधा ना बना हुआ, इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, यानी कि विद्युत चालकता इसको हम लोग कहते हैं। तो विद्युत चालकता यानी कि सिग्मा इक्वल टू 1/रो, जो भी हमारी रो की वैल्यू इसको हमको उल्टा कर देना है। तो यहाँ देखिए 1 तो अपॉन में रह गई, ये जो वैल्यू है वो पूरी हमने रो की वैल्यू लिख दी, रो की वैल्यू लिख दी है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 3। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा इक्वल टू 3/4 गुणे 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सिग्मा इक्वल टू 3 गुणे 10 की पावर 8, क्योंकि 8 क्यों है भाई, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 8, और ये 4 नीचे रह जाएगा। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू 0.75 गुणे 10 की पावर 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए जो विद्युत चालकता होती है इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई हमने बताया था आपको यूनिट बहुत ध्यान रखनी है। अगर आप लोग लिख के नहीं आएंगे आंसर में तो आपके नंबर आधे कट जाएंगे, जितना भी आपका नंबर का क्वेश्चन है उसके जस्ट आधे नंबर आपके कट जाते हैं केवल यूनिट ना लगाने से। तो यूनिट का आपको विशेष ध्यान रखना है। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पेपर में पूछा चुका है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत बड़ा है, यानी कि 4 लाइन का कम से कम क्वेश्चन है, 5 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर भी बहुत ही छोटा है। सर मुश्किल से इसका 3 लाइन में आ जाएगा। बस आपको क्या क्वेश्चन लेकिन ध्यान से समझ में आना चाहिए। लिखा है क्वेश्चन, 2
दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं तो प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण यानी 17.7 जो दिया हुआ है, परिमाण दिया हुआ है, पृष्ठ घनत्वों का जो परिमाण दिया है वो दिया 17.7 गुणा 10⁻22 कूलाम मीटर स्क्वायर है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसमें सूत्र भाई क्या लगने वाला, सूत्र लगेगा E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें ये जो पृष्ठ घनत्वों के परीक्षण का जो परिमाण, ये जो पृष्ठ घनत्वों का परिमाण है उसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा = 17.7 गुणा 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमको वैल्यू दी हुई है सिग्मा की। सूत्र अभी मैंने आपको बताया, सूत्र इसमें लगना है E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, सब कुछ आपको पता है। देखिए सिग्मा की वैल्यू उन्होंने खुद दी हुई है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या कभी कभी क्वेश्चन में दी रहती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 गुणा 10⁻−12, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो वही हमको पुट कर देना है। ये बराबर सिग्मा की वैल्यू ऊपर रखनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नीचे रखनी है। 8.85 है और ऊपर 17.7 है, नीचे से ऊपर लगाएंगे, नीचे से पॉइंट लगाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 2 10⁻22 और ये नीचे बचेगा 10⁻12। इसको ऊपर ले जाएंगे, देखिए सॉल्व किया हुआ है। ये बराबर क्या हो जाएगा? 2 ऊपर बचा हुआ है गुणा 10⁻22, ये माइनस का 12 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+12। और इसमें से इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? ये बराबर 2 गुणा 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलाम, और ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आप लोग खुद देख सकते हैं क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा था। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट फॉर्मूला की अगर हटा दें, क्योंकि भाई फॉर्मूला तो आपको याद ही याद है, तो क्या है बस आपको उसकी वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू करके इसको काटना पीटना था और आपका आंसर आपके सामने आ गया। तो अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के आपको 5 नंबर बिल्कुल फोकट के मिलने वाले हैं। तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। 8 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे और इसको कहीं ना कहीं नोट करके रख लिया होगा। अगर नोट नहीं भी कर पाए तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में आप इसको समझ के अपना नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।